दरस परस मंजन और पाना हरहि पाप कहे वेद पुराना। आज हम लोग मागो मंदिर ग्राम ये जगशाला स्थान में सत्संग में सम्मिलित हुए। सत्संग बड़ा भाग से मिलता है। कहते हैं तुलसी बाबा संकेत करते हैं, भक्ति सुतात्र सकल गुण खानी, अबिनु सत्संग न पावहि प्राण। भक्ति में तुलसी बाबा संकेत करते हैं कि सब गुण है, कोई गुण का कमी नहीं है। किसमें? भक्ति में। भक्ति स्वतंत्र है, सब कर सकते हैं, किन्हीं का अधीन में कब्जा में नहीं है। लेकिन कहते हैं बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग में ही मानव को ज्ञान मिलता है, अपने आप को जानने पहचानने का, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे करना क्या है। ये सब बुझने समझने का ज्ञान मिलता है सत्संग में। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। जब तक हमारे ऊपर परमात्मा का कृपा नहीं होता है, तब तक हमें सत्संग में आने का समय नहीं मिलता है। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। हरि के कृपा के बिना हम लोग को ये मिलने का। लेकिन फिर कहते हैं पुण्य पूंज बिना मिलहि नो संता, जिमी श्रुति संस्कृत कर अंता। हमें पूर्व जन्म का पूंजी का जो है पुण्य का पूंजी उदय होता है, तब हमें सत्संग में मन लगता है। देखो पीछे बहुत हल्ला है। एक तो सत्संग है कि हम लोग सत्संग में आकर सत्य मार्ग पर चलना सीखते हैं, सत्य बोलना सीखते हैं। हमेशा 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 के लिए सत्य को धारण करने के लिए सीखते हैं। का ये खेलवा झमेला कौन है? काम के। अजाई के अकेलवा झमेला कौन है? काम के। 4 दिन कौन है? एक तो आध्यात्मिक से 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तो उधर नहीं जाना है, आध्यात्मिक में घुसेंगे बाद में। 4 है शरीर का, बालापन, किशोरा और जवानी और बुढ़ापा। तो सबको चलिए जाना है, ये निश्चित है ना बाबा? बुढ़ापा में सबको जाना है, रहना नहीं है, निश्चित है। इसलिए हमें जो कुछ कर रहे हैं अच्छाई, वो हमें लाभ मिल रहा है, हमारे जमा हो रहा है। हम अगर दान करते हैं, किसी को उपकार करते हैं, तो हम ये नहीं सोचें कि हम उसका उपकार किए। ये शरीर मानव का है पराये उपकार के लिए, दूसरे शरीर से पराये का उपकार नहीं होता है। पराये का उपकार होगा तो इस मनुष्य का ही शरीर से।
दूसरा शरीर से प्राय का उपकार नहीं होगा। लेकिन करीब करीब 90% लोग अपकारी करते हैं, उपकारी 10% करते हैं। 100% को करना चाहिए प्राय का उपकार। प्राय उपकार से क्या क्या मिलता है जान लीजिए। प्रथम तो आपको जस मिलेगा, दूसरा में आपको आयु बढ़ेगा, तीसरा में आपको विद्या, आपके अंदर विद्या बढ़ेगी, चौथा में आपके अंदर भक्ति का जागृत होगा, और पांचवा में आपको आत्म शक्ति बढ़ेगा, आत्म बल, जिसे कहते हैं अध्यात्म विद्या। ये प्राय उपकार की लाभ है। प्राय उपकार करने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। तुलसी बाबा संकेत करते हैं, परहित सरिसा धारा मनाही भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्राय क्या उपकार के समान कोई धर्म संसार में नहीं है, और प्राय के पीड़ा के समान कोई पाप नहीं है। ये तुलसी बाबा संकेत करते हैं। लेकिन हम लोग मनुष्य का शरीर पाकर क्या कहते हैं? ये तुलसी बाबा का संकेत है। नर तन पाई विषय मन देई, अपलटी सुधाते 60-20 लेई। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग मुसल पयंत दुखदाई। एक दिन जो है हम पुण्य करेंगे, हमको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जब पुण्य छीन होगा तो पुनः फिर हमें पुण्य कमाने के लिए, अर्जित करने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, तुलसी बाबा संकेत करते हैं कि हे प्राणी, तुमने इस संसार में आया है, तूने इस संसार में आया है और सांसारिक विषयों में फंस गए, और सांसारिक विषय में फंस करके अपने आप को भूल गए। यह तन कर फल विषय नो भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंध दुखदाई। नरतन पाई विषय मन देही, आप पलट सुधाते 60-20 लेही। सुधा मने अमृत को पलट देते हैं। अमृत क्या है? भजन में गाते हैं हमारे मटुकी जी भी, अमृत नाम अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत त्याग विष पीना क्या है? इस हरि का नाम रूपी अमृत को हम लोग छोड़ देते हैं और संसारिक कार्य में लग करके अपने आप को खो देते हैं। कहते हैं, कवि ने संकेत करते हैं,